मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। क्या हैदर और सजीला की पसंद की शादी थी? I mean, अगर पसंद की शादी थी तो मुझे तो हैरत होती है कि बात तलाक तक कैसे पहुंच गई। पसंद तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, बाकायदा लव मैरिज थी दोनों की। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद मतलब इतना बुरा अंजाम हुआ। तुम्हारे बाबा का किस चीज का बिजनेस है? टेक्सटाइल्स, मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। जावेद साहब, आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे बाबा हैं। मेरी मोहब्बत यकतरफा नहीं है रामी, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा तुमसे? उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मगर उनके दिल ने मुझसे कहा है, और दिल को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। मैंने मजे से डिवोर्स ले लिया। तुम सोच भी नहीं सकते कितना घटिया इंसान निकला हूँ। मेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ हैदर। जो लड़की अपने बाप के साथ झूठ, मकर और फरेब करे, वो किसी और को क्या वफा दे सकती है? तौफीक और अल्मास को यकीन होगा कि तुम बदल गई हो, लेकिन मुझे हरगिज यकीन नहीं है। जी नहीं हैदर साहब, मैं नहीं जानती। मुझे ड्रेसेस लेने जाना है और आपके साथ ही जाना है, तो बस आप फारिग हो और मुझे कॉल कीजिए। मुझे ना नहीं सुननी, अब मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। खुदा। खूब अपनी कम उम्री और मासूमियत के जाल में फंसाया हुआ है तुमने हैदर को। उसी से बात कर रही थी ना? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। हैदर सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम अपने लिए कोई अपनी उम्र का लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती? अगर हैदर आपके हैं तो आपको किस बात का खतरा है? खतरा नहीं, तुम्हें वार्न कर रही हूँ। वहां दिल लगाओ जहां तुम्हारी अहमियत हो। मैं हैदर की पहली मोहब्बत हूँ, और पहली मोहब्बत इंसान मरते दम तक नहीं भूलती। बहुत दिनों से तुम याद आ रही थी, अच्छा किया तुम आ गई। आपने भी तो इतने दिनों से चक्कर नहीं लगाया बीबी। बस यूं ही दिल नहीं चाह रहा था। इम्तिहान खत्म हो गए तुम्हारे? जी, मंडे से क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा। बीबी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा। मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी, पूरी नॉवेल तो मुझे समझ आ गई, मगर उसकी एंडिंग नहीं समझ आई। बीबी, उसमें लिखा था कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, और वो पहली मोहब्बत मर कर भी इंसान के अंदर से नहीं मरती। बीबी, क्या मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, दोबारा नहीं हो सकती? गलत लिखा था उस नॉवेल में। क्यों नहीं हो सकती दोबारा मोहब्बत? अल्लाह ने इंसान के दिल को बड़ा अजीब व गरीब बनाया है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक शख्स हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, लेकिन फिर चंद साल बाद वही शख्स हमारी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं नहीं होता। इंसान के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालता है। जिस तरह वो एक बार मोहब्बत डालता है, उसी तरह वही दोबारा फिर से मोहब्बत डाल सकता है। अगर मोहब्बत फिर ना हो सकती होती तो इंसान मरने वालों के साथ ही मर जाया करता। सच बीबी, मोहब्बत दोबारा हो सकती है। हाँ बेटा।
हेलो। हेलो हैदर, सजीला बोल रही हूँ। बोलो। कैसे हो? ठीक हो? सुनो, आज संडे है, अगर तुम फारिग हो तो मैं मिलना चाह रही थी। क्या हम लंच साथ कर सकते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं लंच पे कहीं इनवाइटेड हूँ। तो डिनर? नहीं, मैं आज सारे दिन बहुत मसरूफ हूँ। सुनो, मैं इस वक्त कहीं आया हूँ। खुदा हाफिज। हाय, तुम खुद ड्राइव करके आई हो? हाँ, आज उमे एमन खुद ड्राइव करके आई है, वो भी इल्म हासिल करने के लिए। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं छुट्टियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ? मैं देख रही हूँ छुट्टियों पे जाने से पहले तुम मुझसे किस कदर नाराज थी, इसीलिए मैंने तुम्हें एक भी कॉल नहीं की कि पता नहीं तुम मेरी कॉल रिसीव करोगी भी कि नहीं। अब मैं इतनी भी बदतमीज नहीं। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? थैंक गॉड। तुम्हारे लिए मेरी नाराजगी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि तुम्हें फिक्र हो रही थी। उससे ज़्यादा तुम्हारे नोट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा थर्ड सेमेस्टर में आके मैं किससे नोट्स मांगती फिरूंगी, मुझे तुम्हारे नोट्स की आदत भी तो बहुत हो गई है। बहुत बदतमीज हो तुम रामीन। कैसी छुट्टियां गुजरी तुम्हारी? बहुत अच्छी। और तुम्हारी? मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। और हैदर कैसे? ठीक। चलो क्लास में चलते। अभी वो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया था, 4 बजे मीटिंग है, प्लीज मत भूलिए। कहाँ जा रहे हो? बैठो तो सही। लो, 4 बजे मीटिंग है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पावर पॉइंट तक तैयार नहीं हुआ है। वो सब ठीक है, 5 मिनट बैठ जाओ। हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। ओके, बैठ गया। अब एक काम कीजिए, अच्छी सी कॉफी पिलाइए मुझे। बिल्कुल। हैदर, मैं कुछ दिनों से फील कर रही हूँ कि तुम जरा दूर दूर और हमसे खफा रहना शुरू हो गए हो। आपसे? कोई अपनी बड़ी आपी से नाराज होता है? और आपके दिल में ये बात आई कैसे? अगर कोई नाराजगी नहीं तो तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे? मसरूफियत है और कुछ नहीं। जरूर आऊंगा। तुम सजीला के हमारे पास आ जाने की वजह से तो नहीं खफा? कैसी बातें कर रही हैं अल्मा साहब? मैं कोई बच्चा थोड़ी अब छोटी छोटी बातों पे नाराज होऊंगा। सजीला मेरा पास थी और मैं अपने पास को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। आप उनकी बहन है, बाबर अंकल की वो बेटी है। इस रिश्ते के हवाले से मेरे लिए काबिल एहतराम। वो बहुत बदल गई है हैदर, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। आप शायद मेरे लिए कॉफी मंगवाने वाली थी। आई एम सो सॉरी। हाय। हाय। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ प्लीज। शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गए। कितनी कॉल्स की, तुम रिसीव ही नहीं कर रहे। मैंने सोचा स्क्वॉश खेलने आए होगे। कोर्ट से पता किया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ बैठे हो। अभी भी तुम्हारी वही रूटीन, ऑफिस के बाद स्क्वॉश। कितना ख्याल रखते हो अपनी फिटनेस का, इसलिए 6 साल बाद भी इतने स्मार्ट और हैंडसम। थैंक यू। पहले कितना बोला करते, अब तो तुम कुछ बोलते ही नहीं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और कुछ नहीं कहोगे कि मुझ पे कितने खफा हो, कितना गुस्सा है? ऐसा कुछ नहीं।
तुम्हारी गलतफहमी है, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो जाना है मेरे दोस्त को आना है। तुम मेरे साथ सही सलूक कर रहे हो, मैं डिजर्व करती हूँ। जो लड़की इतनी मोहब्बत करने वाले लाइफ पार्टनर को छोड़ जाए, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बदल गई है, तुम आगे बढ़ गई हो, मैं भी। हम अपने माजी को बहुत पीछे छोड़ा है। तुम बाबर अंकल की बेटी हो, हिमा साहबी की बहन। बहुत इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी। I have to go. जिस चीज पे तुम्हारी नजर है वो सारी जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी। आप दीवार बनेंगी मेरे रास्ते की। हाँ, एमन जी, तुमने मेरी और हैदर की शादी की तस्वीरें देखी हैं? हेलो। या अल्लाह खैर, इतना गुस्से भरा हेलो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बहुत गुस्से में हूँ रामीन। किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? आई जस्ट वॉन्ट टू किल हर। इतने कातिलाना जज्बात, मामला काफी सीरियस लगता है। वैसे तुम किसकी बात कर रही हो? किसको कत्ल करना चाह रही हो तुम? सजीला के। और प्लीज मुझे कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हें कत्ल करने दूंगी। अच्छा, वैसे तुमने कत्ल करने का तरीका सोच लिया? तुम उसको गला घोट के मारोगी, जहर दोगी, या चाकू का इस्तेमाल करोगी? रिवॉल्वर का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास है ही नहीं। एक और काम करना कि कहीं अपने फिंगरप्रिंट्स मत छोड़ देना। रामीन, तुम कितनी बुरी हो। तुम्हारी दोस्त इधर गुस्से में पागल हो रही हो, तुम्हें मजाक की सूझी हुई है? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे कातिलाना जज्बात कुछ कम हुए या नहीं? हाँ, ठंडे हो गए, मगर तुम सोच भी नहीं सकती रामीन कि कितनी मक्कार और चालाक है सजीला। यार, तो तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों दे रही हो? करने दो उसको उसकी मकारियां। इतना आसान भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, बाय। अच्छा बीबी। अरे लगता है किसी ने तुम्हारी अवार्ड मिलने पे फूल भेजे हैं। किसने भेजे? सर सजीला बाबर ने। अच्छा, लाउंज में जाके रख दो। हिम्मत देख रहे हो उसकी? कोई जरूरत नहीं फूल रखने की। ड्राइवर को बुलाओ, उसे कोई फौरन लेके जाए, उसके मुंह पे मार कर आए। बीबी, इतना इमोशनल होने की जरूरत तो नहीं है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये। हाँ, तुम्हारी तरह जज्बात को सर्द कर दो, है ना? पर ये लड़की तुम्हारी खामोशी का गलत मतलब ले रही है, इनकरेजमेंट मिल रही है उसे। एक दफा उसे खरी खरी सुना दो तो आइंदा हिम्मत नहीं करेगी ऐसी हरकतें करने की। बीबी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। खुदा हाफिज। ठीक है भाई, मेरी क्या अहमियत है इस घर में। तुम करो जो तुम्हारा दिल चाहता है और मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। खुदा हाफिज बीबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बीबी बोल रही हूँ। बीबी, आज मुझे कैसे याद कर लिया आपने? मैंने तुम्हें तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए या अपनी खैरियत बताने के लिए फ़ोन नहीं किया है। मैं तुमसे ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो। आप क्या कह रही हैं बीबी? मैंने किया क्या है? आप मुझसे इतनी खफा क्यों हो रही हैं? इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हारी चालाकियां जानती हूँ। तुम्हारे पाकिस्तान आने का मकसद भी मेरी समझ में आ रहा है। और क्या मकसद है मेरे आने का? जिस चीज पे तुम्हारी नजर है वो सारी जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी। आप दीवार बनेंगी मेरे रास्ते की? हाँ, ऐसा करके भी आप मुझे उसके दिल से नहीं निकाल सकेंगी। अगर आपकी इतनी चलती होती तो वो आज भी मेरी यादों को अपने दिल से लगा के ना बैठा होता। बकवास मत करो। मैंने सच बोल दिया तो बकवास लगी दीदी? वो मेरा था और हमेशा से मेरा ही था। मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सका, बावजूद आपकी लाख कोशिशों के। मैं उसे दोबारा अपना के रहूंगी दीदी। मैं अभी जिंदा हूं और अपने जीते जी मैं तुम्हें हैदर की जिंदगी में आना तो दूर की बात, तुम्हें उसके करीब फटकने तक नहीं दूंगी। चले, आप अपनी कोशिशें करके देख लें और मुझे मेरी कोशिशें करने दो। देखते हैं जीत किसकी होती है। हे मैन, हाय। जब तक क्लास शुरू नहीं होती मैं बैठ सकता हूँ? हेमन, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? काफ़ी दिनों से पूछना चाह रहा हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रहा। बोलो शहीद। 2 महीने गुजर गए हैं हमारी क्लास को और 2 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे थोड़ी रिजर्व हो। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हें कुछ माइंड हो? नहीं शहीद, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक रिजर्व होने की बात है तो ये तो मेरा नेचर है। मैं सिवाय अपने क्लोज फ्रेंड्स के ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। सॉरी। थैंक यू। तुम गायब कहो। पूरी दुनिया ने मुझे मुबारकबाद दे दी अवार्ड मिलने पे, बस सिर्फ तुम्हारी कॉल नहीं आई। भाई मैंने सोचा कि मैं घर आके आपको सही से मुबारकबाद दूंगी। फोन पे कौन सी मुबारकबाद होती है? हाँ, घर का एड्रेस नहीं मालूम होगा, यहाँ पे बहुत मसरूफ होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपको मुबारकबाद देने वाले कितने सारे लोग हैं। मैंने सोचा मेरी एक मुबारकबाद की क्या अहमियत होगी हैदर की जिंदगी में। अच्छा उम्मीद, मैंने एक बात बताऊं, हर चीज को ना अस्यूम नहीं कर लिया करते हैं, कभी कह भी दिया करते हैं, क्या पता ऐसी बात ना हो, है ना? जी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। यही चाह रहा था मैं। शराज रुको 1 मिनट। कौन आया? हैदर साहब आए हुए। साथ कोई है? हेमंत दीदी। अच्छा ये मुझे तो जी रामीन मुझे लेकर गई थी मूवी दिखाने, बहुत अच्छी थी। आपने नहीं देखी? कौन सी थी? हाय हैदर, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई अपने हाथों से, जस्ट द वे यू लाइक। थैंक यू। एमन, सायर की कॉल आई हुई है आप ही के पास, तुमसे बात करना चाह रहे हैं। एमन और सायर की खूब दोस्ती है ना, और हो भी क्यों ना, दोनों ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के तो हैं। तुम कहाँ जा रही हो? सायर की कॉल आई है, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। साहिर से बाद में बात करना, मुझे भी हैदर से तुमसे जरूरी बात करनी है। बैठो। तौफीक भाई, मैंने आज आप लोग के लिए कॉफी बनाई है। थैंक यू सचीला, मगर सहमत क्यों की? शीला बना दे। अपने घर के काम में जहमत कैसी? अच्छा आप लोग कॉफी एंजॉय करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितने महीने हैं? बस डेट मिलने ही वाली है। एग्जाम के बाद क्या इरादा है? हैदर बता रहा था कि तुम MBA करना चाहती हो। जी इरादा तो है। मैंने और हैदर ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी के बाद तुम कुछ देर ऑफिस आ जाया करो। जैसे यूनिवर्सिटी खत्म हो वहां से ऑफिस आ जाओ, फिर
शाम तक वहीं रहो। जब बिजनेस में भी इंटरेस्ट है तुम्हारा और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना भी चाहती हो तो अभी से बिजनेस के उतार और चढ़ाव समझना शुरू कर दो। जब एग्जाम खत्म हो जाए तो बाकायदा ऑफिस ज्वाइन कर लेना। जी ठीक है। जी ठीक है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, घर बैठे बिठाए इतनी जबरदस्त नौकरी मिल गई, ना कोई रेज़्यूमे तैयार करना पड़ा, ना कोई इंटरव्यू कॉल, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। थैंक यू। तौफीक भाई इतने बुरे इंसान नहीं है और तुम्हारा उन पर पूरा हक है। वो तुम्हारे बाप, उनके घर पर, उनके पैसों पे, उनकी जायदाद पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे हमदम, मेरे हमदम। ये क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा हो, तुम अपना। मेरा मूड सही है, बल्कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। आज अगर मेरी अम्मी ज़िंदा होती बहुत खुश होती, ये देखकर कि उनके मियाँ ने उनकी बेटी को कितनी इज्जत दी है। क्या कहा तुम? मियाँ? क्या तुम जानती हो ये बात कि तुम्हारी पैदाइश के बाद तौफीक भाई ने तुम्हारी अम्मी को डिवोर्स दे दी थी? क्या कह रहे हैं आप? डिवोर्स नहीं हुई थी, वो तो पापा थे जिन्होंने अम्मी को छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी। नहीं, ये बात नहीं है। तुम तो कुछ नहीं जानती और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे ये बातें क्यों छुपाई हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मी तो मरते दम तक पापा का नाम लेते थकती नहीं थी। तुम्हारी अम्मी तौफीक भाई की खालाजाद बहन थी। जब उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया तो तौफीक भाई की अम्मी यानी दादी उनको अपने घर ले आई थी। उनकी बहुत चहेती भांजी थी। उनकी ख्वाहिश थी तुम्हारी दादी की कि तौफीक भाई की शादी तुम्हारी अम्मी से हो जाए। तौफीक भाई ये नहीं चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की से हो, मगर वो तुम्हारी दादी की जिद के आगे कुछ नहीं कह सकी। उन्होंने तो एक बार तुम्हारी अम्मी से भी कहा कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, मगर तुम्हारी अम्मी ने ऐसा नहीं किया और उनकी शादी तुम्हारी अम्मी के साथ हो गई। इसके बावजूद कि वो इस शादी से ना खुश थे, वो इनकार ना कर सके अपनी अम्मी के आगे। तुम तो जानती हो कि ऐसी शादियों का क्या होता है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और फिर तुम्हारी अम्मी से डिवोर्स हो गई उनकी। तुम्हारी अम्मी ने सिर्फ इस बात पर उनसे डिवोर्स दी कि उनका तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं हो, मगर ऐसा नहीं था। तौफीक भाई ने तुम्हारी 5 साल तक की उम्र तक तुमसे मिलने की कोशिश की, तुम्हें खर्चा देने की कोशिश की, तुम्हारी तालीम के लिए, तुम्हारी ज़रूरियात के लिए, तुम्हारे लिए तहफ़ खरीदे, मगर तुम्हारी अम्मी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तौफीक भाई की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हारी अम्मी की बुराई कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि तौफीक भाई की भी कुछ गलतियाँ हैं, कि तुम्हारी अम्मी भी गलतियों पे थी। तौफीक भाई इतने बुरे इंसान नहीं है और तुम्हारा उन पर पूरा हक है। वो तुम्हारे बाप, उनके घर पर, उनके पैसों पे, उनकी जायदाद पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। मुझे यकीन नहीं आ, अम्मी ने ये सब कुछ इतने अरसे तक छुपा के रखा। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मैं ये भी चाहता था कि तुम्हें सारी सच्चाई मालूम हो और तौफीक भाई के लिए तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ हो।
तुम्हें देखने आई हूँ, शाम से कमरे में बंद हो। मसरूफ हो क्या? काम था लेकिन अब दिल नहीं है। मेरी बहन इतनी डिप्रेस क्यों साउंड कर रही है? डिप्रेस्ड भी हूँ और अपनी इंसल्ट भी बहुत फील कर रही हूँ। क्यों? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। मैं जितना मर्जी खुद को बदल लूं, हैदर से जितनी माफी मांग लूं, वो मुझे माफी नहीं करता। आपसे मदद की उम्मीद की थी और आप भी मेरी हेल्प नहीं कर रही हैं। कोशिश तो कर रही हूँ ना सजीला। आप कोशिश करती रहें और वहां वो लड़की हैदर को। लड़की? किसकी बात कर रही हो? एमन। और कौन? कैसी बहन है आप? अपने ही घर में अपनी सुतेली बेटी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दी। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सजीला। एमन और हैदर बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? आप ही प्लीज, आप पहले तो इतनी सीधी सादी नहीं थी। वहां एमन इतनी चालाकी से हैदर को अपने जाल में फंसा रही है और हैदर भी इसकी कम उम्री और मासूमियत में फंसता जा रहा है। उस दिन मैं फ्रेंडली गेस्टर शो करने के लिए हैदर और तौफीक भाई के लिए कॉफी बना के लेके गई थी। एमन के साथ तो हंसी मजाक और मेरे साथ मेरी बनाई हुई कॉफी को हाथ तक नहीं लगाया। एमन भी मेरी इस बेइज्जती पे दिल ही दिल में खुश हो रही होगी। अच्छा चलो, अपना मूड तो सही करो। चलो डिनर पे चलते हैं। सजीला कम ऑन। सजीला। तो मैडम आपको मैं यहाँ लेकर आई हूँ ताकि आपका मूड बेहतर हो, आप शाइनी हैप्पी हो। दोनों बहनें बैठकर गपशप करेंगे, गॉसिप करेंगे। अभी मैं जानती हूँ आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। शिकवा तो मुझे अपनी तकदीर से। सजीला प्लीज प्रॉमिस मी वन थिंग, आज हम कोई उदास होने वाली बात नहीं करेंगे। कितना प्यार है ना दोनों में। किसको किसको देख रही हो? वही हैदर और आपकी सौतेली बेटी साहिबा। आपको ये सिर्फ एक दोस्ती लग रही है? हाँ, कितनी बेतकल्लुफी और नजदीकियां हैं दोनों में। आपकी और तौफीक भाई की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आपको पता ही नहीं। किस किस्म की बहन है आप? अपनी ही बहन की खुशियों की दुश्मन बनी नहीं। इसी मासूमियत से हैदर को फंसा लेगी और मुझसे मेरी खुशियां छीन लेगी। चलें यहाँ से। लेकिन ऑर्डर। आप ही चलें प्लीज। तुम एमन को जानते हो, उसको किस किस्म का लाइफ पार्टनर चाहिए। फ्रेंडशिप है, अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी उसके साथ। और तौफीक के छोटे भाई होने की हैसियत से तुम एमन के अंकल लगे। तो चाचा को भतीजी के लिए रिश्ता तो ढूंढना चाहिए ना। मेरे हमदम, मेरे हमदम। आपने मुझसे इतना कुछ छुपाया है अम्मी, मुझे मेरे बाप से जिंदगी भर दूर रखवाया, फिर भी मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, आपसे मोहब्बत करना ख़त्म नहीं कर सकती। जिस तरह आपकी हर गलती के बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उसी तरह अपने पापा से भी करती हूँ। चाहे वो एक कोल्ड आदमी है, चाहे वो इमोशंस में बिलीव नहीं करते, चाहे उन्होंने कभी मुझे गले से नहीं लगाया, कभी प्यार नहीं किया, कभी मुझे बेटी कह के नहीं बुलाया, कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, फिर भी मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ।
आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी है? जी। आज से तुमने ऑफिस भी आना है? जी मैं जानती हूँ, क्लासेस लेके डायरेक्टली ऑफिस आ जाऊंगी। अपनी गाड़ी में आना। मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीदी है, कल रात से पोर्च में पार्क्ड है। कल तुम हैदर के साथ डिनर से लेट हो गई थी तो मैं सो चुका था। मैंने सोचा कि तुम्हारा तोहफा तुम्हें दे दूं। मैं चाहता हूं कि तुम आज खुद अपनी गाड़ी में ऑफिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आओ। थैंक यू पापा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम में मुझे अपनी जैसी जहानत और काबिलियत नजर आती है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बल्कि मेरे दोनों बच्चे, तुम और साहिब, बहुत कामयाब इंसान बनो। मेरा इतना फैला हुआ बिजनेस मेरे बाद तुम दोनों नहीं संभाल। अरे मैं तो भूल गई थी, आज एमन ने भी ऑफिस आना है। जी वो बस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर यहीं डायरेक्ट आएगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऑफिस ज्वाइन कर रही है। जी बस आप तौफीक और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उसकी बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन कोई अच्छा रिश्ता तो मिले एमन के लिए, उसका परफेक्ट मैच। अब यूं ही उठाकर तो हम शादी नहीं कर देंगे ना उसकी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट हैदर, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो तुम बताओ। तुम एमन को जानते हो, उसको किस किस्म का लाइफ पार्टनर चाहिए, फ्रेंडशिप है, अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी उसके साथ। और तौफीक के छोटे भाई होने की हैसियत से तुम एमन के अंकल लगे, तो चचा को भतीजी के लिए रिश्ता तो ढूंढना चाहिए ना। जी आप रिश्ता ढूंढने की बात कर रही है अलमा साहब, मैं तो एक रिश्ता देख ही चुका हूँ। वो मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले नहीं है, जावेद मलिक, उनका बेटा है शहीद, एमन का क्लास फेलो है और एमन को वो पसंद भी करता है। मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ, बहुत ही तमीज़दार, इज्जत देने वाला, पढ़ा लिखा लड़का है। मगर आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम किसी के साथ तो रिश्ता नहीं कर सकते, वो देखभाल के रिश्ता करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप शहीद के पेरेंट्स को बुला लें, उनसे मिल लें, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना हम और रिश्ते ढूंढते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, मैं शहीद से फोन पर बात करता हूँ। थैंक्स। मेरा ख्वाब था कि एक दिन तुम तौफीक भाई के साथ खड़े हो और वो फख्र से तुम्हें बेटी कहे। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ। मेरे हमदम, मेरे हमदम, और तौफीक के छोटे भाई होने की हैसियत से तुम एमन के अंकल लगे, तो चचा को भतीजी के लिए रिश्ता तो ढूंढना चाहिए ना।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप मिस उम्मे ऐमन? तो दूसरों की तरह मैं भी आपको ऑफिस में सर कह के बुलाऊंगी? घर तो नहीं है ना, ये ऑफिस है। अच्छा अच्छा, सब छोड़ें। आपको पता है आज मैं खुद अपनी जाती गाड़ी ड्राइव करके आई हूँ। तौफीक भाई ने मुझसे जिक्र किया था। मजा आया? कैसी लग रही है गाड़ी? बहुत अच्छी। और वैसे भी अपनी गाड़ी की तो बात ही कुछ और होती है। एक मिनट जी, वो बोर्ड मीटिंग कब है? ओके, थैंक यू। कितने बजे? 4 बजे है। बोरिंग। क्यों? नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी सीरियस। देखो, तुम्हारा ऑफिस में इंडक्शन हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ। चलो फिर मैं मिला देता हूँ सबसे। आओ। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरी बेटी हैं, इनसे मिलें उम्मे ऐमन, और आज से इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी बहुत ही काबिल और ज़हीन है, हर सेमेस्टर में फर्स्ट पोजीशन लेती है। इसने एमबीए करना है। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं एमबीए के लिए इसे अमेरिका भेजूं, आगे जो इसकी मर्जी है। बेटा, ये सारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और जो भी सेल्स और मार्केट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो यहीं पे किए जाते हैं। हैदर, यू नो, आहिस्ता आहिस्ता जब तुम इस कंपनी के हिस्सा बनोगी तो तुम्हें समझ में आता जाएगा कि कौन किस काम में इन्वॉल्व है। हाँ ऐमन, so how was your day? वेरी गुड। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पापा ने मुझे मेरी बेटी कह के बुलाया। अगर अम्मी आज जिंदा होती तो बहुत खुश होती। मैंने एक बात बताऊं, उनकी रूह आज बहुत खुश होगी। मेरा ख्वाब था कि एक दिन तुम तौफीक भाई के साथ खड़े हो और वो फख्र से तुम्हें बेटी कहे। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ। आज मुझे मेरे पापा मुझसे दूर खड़े हुए नजर नहीं आए। ऐसा नहीं लगा कि वो किसी ऊंचाई पे खड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अगर आप ना होते तो मैं यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाया है। थैंक यू। आप इस पूरी दुनिया में मेरे सच्चे दोस्त हैं। ऐमन, सच बात तो ये है कि मैंने तुम्हें सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़ना सिखाया है। उसके आगे सिर्फ तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन। देखना तुम बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे, बहुत खुशियां मिलेंगी तुम्हें। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और मैं इन ऊंचाइयों पर आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर कदम पे आप मेरे साथ हो, मेरे दोस्त बन गए, मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना आप। अमान, थैंक यू। सुना तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दी? क्यों, आपको एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। तुम्हारे बाप का ऑफिस है, इसी बहाने तुम हैदर से भी मिल लेती। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी उससे मिल सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर? अपने ऊपर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। हो तो तुम हैदर से मोहब्बत करती हो? हाँ, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और वो मेरे लिए दुनिया के हर रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे तो पूछ लो वो तुमसे मोहब्बत करता है कि नहीं। करते हैं वो मुझसे मोहब्बत। अच्छा, इसीलिए इतने सालों से तन्हा जिंदगी गुजारा है। किसी भूल में मत रहना, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अपनी कम उम्री का सहारा लेके हम दोनों के दरमियान आने की कोशिश मत करना, वरना बहुत नुकसान उठाओगी।
मैं आपके दरमियान नहीं आ रही, आप मेरे और हैदर के दरमियान आ रही हैं। और अगर आप हैदर से इतनी ही मोहब्बत करती हैं तो उनको छोड़कर क्यों गई? वो मेरी भूल थी, अब मैं उससे पाने आई हूँ, खोने नहीं। हम दोनों के दरमियान मत आना वरना बहुत दुख उठाओगी। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर हैदर और ऐमन के दरमियान रिश्ता हो जाता। तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ तुम्हें हंसती हुई जिंदगी गुजारता दिखा दे अल्लाह ताला मुझे, यही एक हसरत रह गई अब मेरे दिल में। दोस्ती का मतलब ये नहीं है जो तुम्हारे दिल में आए, जो तुम्हारे मुंह में आए, बगैर सोचे समझे बोल दो। तुम्हें अंदाजा मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। हैदर सजीला से शादी कर रहे हैं। ये मेरी ख्वाहिश है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ